सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में सेट नंबर 24 29/8/2018 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखने में बहुत तड़कीला बड़कीला क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि जो ये न्यूमेरिकल होते हैं ना, वेवलेंथ वाले, तरंग धैर्य वाले बच्चों हैं, ठीक है जी, टेक्निकल वाले, तो ये बहुत आसान होते हैं। सिर्फ इनका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो थोड़ा आपको देखना होगा और राइट आंसर आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों पे लगाते हुए चलेंगे। लंगर डालकर रोकी गई एक नाव लहरों से घिरी हुई है, जिसका तरंगदैर्घ्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकंड। नाव के हिलने की आवृत्ति बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? वेग बराबर क्या होता है? वी इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, या हिंदी में लिखे वेग बराबर क्या होगा? एफ बोले तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। बस इतना पता होना चाहिए। वेग कितना दे रखा है बच्चों? 25 मीटर पर सेकंड, ये रहा वेग, ठीक है। वेग 25, वेग बराबर कितने है? 25 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है? लैम्डा का मान कितना दिया? 125। वैल्यू पुट कर दो, 3 है, 2 का पता, 1 निकाल दो, तो एफ का निकालना है आवर्ती। आवर्ती कितनी हो जाएगी? 25/125, कितना होगा? 0.20 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण पर क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। समांतर है इसलिए करते रहेंगे, अगर ये सीरीज में होते तो सब कुछ बंद हो जाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गतिज ऊर्जा में। बच्चों, एक बुलेट के बारूद में बच्चों रासायनिक क्षमता वाली ऊर्जा है ना संग्रहित होती है, इतना आपको पता है। जब गोली चलाई जाएगी ना तो यह स्थिति ऊर्जा ना गतिज ऊर्जा और ऊष्मा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बच्चों एक रंगहीन द्रव वाला कार्बनिक यौगिक होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? CH3COOH, ठीक है जी। इसमें विशुद्ध रूप को ना कभी कभी क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा भी जा सकता है। इसे बोलते हैं गैलिसियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये मत सोचना कि ये क्या लिख दिया, इसी को बोला जाता है, ठीक है जी। सिरका में कम से कम 4% एसिटिक एसिड होता है, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई लड़का 4 मीटर में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? बल दे रखा है बच्चों ने 600 न्यूटन, विस्थापन कितना दिया है? 20 मीटर, समय कितना दे रहा है? 4 मिनट। तो कार्य निकालना है। कार्य बराबर क्या होता है? देखो कितना आसान है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। ओके है जी, बिल्कुल ओके है सर। तो बल कितना दिया था इसने? 600, विस्थापन कितना दिया? 20, ठीक है। कितना होगा? 6 दूनी 12, 12 के सामने 3 जीरो, 12 के सामने 600 गुना 20, 1200 जूल हो जाएगा बच्चे। 1200 जूल नहीं, 12,000 जूल। तो अब आपको शक्ति निकालनी, कार्य बटे समय। कार्य कितना हुआ? 12 के सामने 3 जीरो बटे 4 मिनट, 6 चौक 24, 240 सेकंड हो जाएगा। 0 0, ये कितनी बार कटेगा? 50 बार। 50 वोट किया जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, डबल फॉर्मूला लगाया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्रिप्सिन। बच्चों, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को ना बच्चों निम्नीकृत करता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 8, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा गतिविधि श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विखंड द्वारा
विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्पाइरोगायरा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक क्या होता है बच्चों, एम्फोटेरिक पदार्थ होते हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 11 मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 न्यूटन बल मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन आपका लागू होगा। F इजकल टू एम में F इजकल टू 10 है तो A इजकल टू F अपॉन एम 10/10 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आंसर 1 मीटर पर सेकंड होगा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 निकाय 1 मिनट प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा, बिल्कुल नहीं। निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण किससे गति करेगा, बिल्कुल नहीं। निकाय 1 मिनट प्रति 2 सेकंड की गति से गति करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरण करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा जाता है C6H12O6। ठीक है जी। इसमें क्या हो जाएगा 6 गुना 12 प्लस 12 गुना 1 प्लस 6 गुना 16 12 6 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 6 96 6 7 6 2 8 2 10 की 0 80 लगा 1 7 1 8 1 9 9 18 180 ग्राम। अब 180 ग्राम बराबर 1 मोल है इसलिए 540 ग्राम 38 38 या 54 तो 3 मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 एक बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, क्यों। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टॉर्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसे उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। 15 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, v इजकल टू u प्लस AT। ठीक है, ये तो आपका 0 हो जाएगा। 14 माइनस 9.8 गुना T 14/9.8 ये हो जाएगा 1.428 सेकेंड। 42 तो ऑप्शन 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 60 ग्राम He में मोलों की संख्या क्या होगी। 16 का राइट आंसर होगा 60/4 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिकों में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संरचना क्या होगी। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा जी, 110 होगी। A इक्वल टू क्या होता है N प्लस P 298 बराबर 188 प्लस P। देखो बहुत आसान है, आया ना 110 0 है, डायरेक्ट कर सकते हो सोल्व। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।